वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th केपी के बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.5 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हमारे पास फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड इवेल्युएट देम। ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और साथ में इसकी कीमत जो है वो भी हमने मालूम करनी है। हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का फार्मूला यहाँ पर है ए डी माइनस बी सी, मीन्स के यहाँ पे जो 5 है उसको हमने ए के इक्वल कर दिया, ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 6, सी इज़ इक्वल टू -4 एंड डी इज़ इक्वल टू 1। सो ए मल्टीप्लाई डी, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो 6 है 6 को -4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस बी की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 है। 6 बी को हम सी के साथ करेंगे तो बी इज इक्वल टू 6 माइनस -4। 6 मल्टीप्लाई -4, 6 मल्टीप्लाई -4 और 1 टाइम 5 माइनस एज इट ऐसे आएगा। 6 4 ज़ा 24 और साइन यहाँ पे माइनस का तो -24, माइनस माइनस प्लस हो जाए। 24 में जो है 5 को 8 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 29। इसी तरह नेक्स्ट इसका पार्ट है 4 माइनस 2 5 13। 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। 13 4 टाइम 52 हो जाता है। यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई 4 1 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 1 टाइम 4 एंड 5 52। तो 52 यहाँ पे हो जाते हैं, माइनस एज इट आएगा तो 5 ज़ा 10, साइन माइनस का तो -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 52 प्लस 10 और 52 में 10 प्लस किया तो हमारे पास आ गया आंसर 62। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 11 7 माइनस 6 एंड 5। 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई -6। यहाँ पे 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 55 माइनस और 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 42। यहाँ पे 42 आ जाएगा और साइन माइनस का तो -42। 55 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 42 और 55 में 42 प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 97। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पे 5 6 माइनस 8 माइनस 9। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 5 मल्टीप्लाई -9 माइनस 6 मल्टीप्लाई -8 और अब यहाँ पे 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 टाइम या 5 9 टाइम 45, साइन माइनस का -45, माइनस एज इट ऐसे आएगा। 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, साइन माइनस का तो -48, -45 एज इट ऐसे आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 48 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 48 में से 45 माइनस के तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 6। इस नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2p माइनस 3q r एंड माइनस s। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2p माइनस s माइनस r मल्टीप्लाई -3q। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एज इट ऐसे आएगा। 2ps माइनस माइनस प्लस 3qr, ये मज़ीद नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह लास्ट पार्ट है इसका f इज़ इक्वल टू 0 1 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 0 मल्टीप्लाई 0, 1 में से 0 माइनस किया तो आ गया यहाँ पे 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। हमें जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी जो मैट्रिक्स हैं, ये जो 4 पार्ट हमें गिवन है दिए गए हैं A B C D, तो इन मैट्रिक्स में से कौन सी सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है, हमें ये फाइंड करना है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट यहाँ पे समझ लो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर डिटर्मिनेंट, हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी।
और अगर डिटर्मिनेंट फाइंड जब हम करेंगे तो डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, मींस कि यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, कोई भी आ सकता है, मतलब ज़ीरो अगर नहीं आ रहा तो वो हमारी होंगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 साइनस साइन जो है वो माइनस का लगेगा, और 3 या फिर 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनके दरमियान जो होगा, जो साइन होगा, माइनस का होगा। ये डिटर्मिनेंट जब करवा रही थी तो मैं आपको ऑलरेडी समझा के 5 1 टाइम 5 माइनस 6 2 टाइम 3 2 टाइम 6 में से 5 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारा ए का जो आंसर फाइंड हुआ है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना था क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड जब हम करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद उसका जो आंसर है ज़ीरो आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दैट्स मीन डेट कि ये जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो से जो है ज़्यादा आया है, ज़ीरो के इक्वल डिटर्मिनेंट नहीं है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास भी 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई -6 -2 मल्टीप्लाई -6। अब हमने यहाँ पे 3 4 टाइम 12 माइनस एज इट आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 2 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 12 में से 12 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अगर ज़ीरो के इक्वल डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ज़ीरो के इक्वल आ गई है ना, तो ये हमारी मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हमारा पार्ट सी है इसका 3a माइनस बी माइनस 2a 3a मल्टीप्लाई बी 3a मल्टीप्लाई बी माइनस 2a मल्टीप्लाई 2b। अब हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a और a में 3 a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3ab माइनस यहाँ पे 2 2 4 होते हैं 4ab। तो यहाँ पर 4ab में से 3ab माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1ab। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास क्या बचा 1 ना। तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता तो वो हमारी मैट्रिक्स होती सिंगुलर, तो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो वो हमारी मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर। और क्वेश्चन नंबर यहीं पे 4 है हमारे पास, सॉरी पार्ट डी है हमारे पास यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई -4 -2 मल्टीप्लाई 6 3 2 12 साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 2 4 2 6 12 प्लस माइनस माइनस और 12 में से 12 माइनस किया तो 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, सिंगुलर है, क्योंकि ये जो है वो 0 के इक्वल आई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो हमें ये मैट्रिक्स गिवन है इसका एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडजॉइंट हम समझ लेते हैं, एडजॉइंट क्या होता है।
अच्छा, तो स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ये जो दो नंबर्स हैं इनकी जो साइड्स है वो चेंज कर देते हैं, और ये जो दो नंबर्स हैं इनके जो हैं वो हम साइन चेंज कर देते हैं एडजॉइंट में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, 1 4 की जगह चला जाएगा और 4 जो है वो 1 की जगह चला जाएगा। जैसे 1 जो है वो नीचे है और 4 जो है वो नीचे है और 1 ऊपर है, और 4 जो है वो 1 की जगह ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर नंबर सेम रहेंगे और साइन इनके साथ प्लस है तो माइनस का लग जाएगा। यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का लग जाएगा, तो 4 -2 -3 एंड 1। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो इसमें हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 है, -3 नीचे आ जाएगा और 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1 2 एज इट आएगा, साइन माइनस का तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर साइन प्लस का नाम भी लगाएं तो दैट्स मीन पॉजिटिव नंबर, और साइन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 3 1 -2 -3। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट सी, तो इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 है, 2 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस राइट करो तब भी, ना भी राइट करो तो इसका मतलब ये था ये पॉजिटिव नंबर है, और 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी जो है हमारे पास, -3 है, नीचे चला जाएगा और -4 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ डी का एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, जगह नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ़ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने यहाँ पे फाइंड करना है, मैट्रिक्स हमें जो गिवन है, और हमने यहाँ पर देखना है क्या इसमें ये इन्वर्स मौजूद है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद देन हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट इसका इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो की इक्वल अगर नहीं आता, देन हम जो है इसका इन्वर्स जो है वो, अगर इसमें इन्वर्स मौजूद होगा तो देन अगर ज़ीरो के इक्वल आएगा तो इसमें इन्वर्स मौजूद नहीं होगा, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो इसमें इन्वर्स जो है वो मौजूद होगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स थी 4 1 3 1। इसको हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर 4 को हम 1 की जगह पे ले गए और 1 को 4 की जगह, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ऑलरेडी डिटर्मिनेंट को समझा चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 4 को 1 की जगह हम लेके जाएंगे, 4 1 सॉरी यहाँ पर 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 1 साइन माइनस का आएगा, और 3 × 1 4 1 टाइम 4 माइनस 3 1 टाइम 3, तो 4 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 1। तो जैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर जो डिटर्मिनेंट है हमने फाइंड करना था, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो देन इसमें इन्वर्स जो है वो मौजूद होगी। अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता, यहाँ पे ज़ीरो आ जाता, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाता।
तो 1 है, 0 से 0 के इक्वल नहीं है, 0 इज़ इक्वल टू नॉट 1। सो हम यहाँ पे इन्वर्स इसका फाइंड करते हैं। इसमें इन्वर्स मौजूद है, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने इसका इन्वर्स लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, और इनके साथ पॉजिटिव ये नंबर है तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 3 है ये पॉजिटिव इसके साथ साइन है तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ए इनवर्स का आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है इसका। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 साइन माइनस का आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 4, तो 3 2 टाइम्स 6 माइनस 4 1 टाइम 4, 6 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स मीन दैट के इसमें इन्वर्स मौजूद है। तो अब इसका इन बी का इन्वर्स, बी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वहाँ हम फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स हमारे पास यहाँ पर कैसे फाइंड होगा, इसको हमने क्या करना है, इन्वर्स में हम वो नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा, और इन दोनों नंबर के साथ हम लोगों ने साइन लगा देना है। पॉजिटिव नंबर था तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया, और पॉजिटिव नंबर था ये भी नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। 2 -4 -3 -1 एंड 3 इसका आंसर है। दूसरा पार्ट सी है हमारे पास, 4 -3 -1 एंड 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई -3, तो 4 2 ज़ार 8, साइन माइनस का माइनस, ये वाला साइन जो है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 1 टाइम 3, 8 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पे 5 आ गया। तो अब हमने यहाँ पर अब 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। अब इसका मतलब ये है यहाँ पे इन्वर्स जो है मौजूद है, तो ए नहीं सॉरी सी इन्वर्स, सी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, सी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सी, और यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 -3 -1 एंड 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सी इन्वर्स हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई सी की क्या वैल्यू यहाँ पे आई है हमारे पास, सी इज़ इक्वल टू 5 आई है, 1 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना, नंबर चेंज होगा, 2 ऊपर आ चला जाएगा, 4 जो है नीचे आ जाएगा, और इनके साथ जो साइन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारा है आंसर पार्ट सी का। इसी तरह डी पार्ट है हमारे पास। सो स्टूडेंट यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पर हमने डी पार्ट है, इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है। 0 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई -3, तो 0 4 0 टाइम 0 -2 3 से 6, और साइन माइनस के तो -6, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 6 में से 0 माइनस प्लस किए तो 6 आ जाए, तो 6 जो है वो इज़ इक्वल टू नॉट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स जो है वो मौजूद है। इन्वर्स अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या 0 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइन माइनस का तो पॉजिटिव में चेंज है, और यहाँ पे कोई साइन नहीं, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा डी इनवर्स क्या फाइंड हुआ है, 1 डी की क्या वैल्यू हमारे पास थी, 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे 4 0 3 एंड -2, ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह लास्ट पार्ट आए हैं हमारे पास। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 -1 -0 × 0,
1 माइनस ज़ीरो, ज़ीरो में से वन में से ज़ीरो माइनस किया 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब इसमें इन्वर्स मौजूद है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आई का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आई इज़ इक्वल। अब हमने यहाँ पे इसको राइट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 को 1 में चेंज कर देंगे, 0 की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आई का इन्वर्स क्या होगा, 1 जो है डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा और इन्वर्स यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये आई इन्वर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 0 माइनस 3 एंड 1, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 3। फाइंड, हमें यहाँ पे क्या करना है, ए बी फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर बी ए फाइंड करेंगे, फिर ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। देन शो दैट ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स एंड बी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स हमें बी जो गिवन है उसमें से हम ए बी फाइंड करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमारे पास थी 2 0 माइनस 3 एंड 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, और बी मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 3। हमें ए बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होता है ए बी जब फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 टाइम 2 प्लस एज इट ऐसे आएगा, 0 का 0 लगेगा, 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का तो माइनस, 3 0 0 प्लस 0, 3 1 टाइम 3 साइन माइनस का माइनस, और 1 1 टाइम 1 और साइन माइनस का तो माइनस 1। इसे 3 1 टाइम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और प्लस एज इट 3 1 टाइम 3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 एज इट आएगा, 2 में 0 प्लस करो तो 2 ही होगा, और 2 में 0 माइनस करो तो फिर भी 2 ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और साइन वर्ड डिजिट के साथ माइनस के तो माइनस एज इट आएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, नंबर प्लस होंगे, बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो एज इट ऐसे, 3 में 1 8 किया तो यहाँ 4 आ गया, साइन में माइनस किया तो माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पे प्लस 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 होते हैं, 3 में 3 हमने 8 किया तो यहाँ पे आ गया 6। हमें ए बी फाइंड हो गया, ए बी हमारे पास आया 2 माइनस 4 एंड 6। अब इसी तरह जैसे क्वेश्चन में हमें बताया था, सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, फिर हमने बी ए फाइंड करना था। बी ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले बी मैट्रिक्स हम सबसे पहले पुट करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 3 सबसे पहले पुट की। उसके बाद ए मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 2 0 माइनस 3 एंड 1, 2 0 माइनस 3 एंड 1, ये आ गई। अब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारे पास यहाँ पे है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब 2 1 टाइम 2 प्लस एज इट ऐसे ही आएगा, और 3 1 टाइम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो प्लस 3। 0 1 टाइम 0 प्लस एज इट ऐसे ही आएगा, 1 1 टाइम 1 साइन माइनस के तो 1 माइनस 1, 2 1 टाइम 2 साइन माइनस के तो माइनस 2, और प्लस 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 हो जाते हैं, और यहाँ पे भी प्लस है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया था तो प्लस 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 हो जाते हैं, 3 जो है 3 3 9 हो जाता है, और प्लस एज इट ऐसे प्लस 9, और यहाँ पे 0 1 टाइम 0 प्लस एज इट 3 1 टाइम 3, तो यहाँ पे 3 में 2 को प्लस 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 होते हैं, 3 में 2 8 किया तो यहाँ पे आ गया प्लस 5, 3 में 2 को 8 किया तो 5 आ गया, 1 में 0 प्लस माइनस माइनस, और 1 में से 0 माइनस किया तो यहाँ पर
1 आएगा और साइन बड़े डिजिट के साथ जो है वो लगेगा -1। इसी तरह माइनस और यहाँ पर जो है 9 में हम 2 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का साइन कोई नहीं था क्योंकि 2 एज इट ऐसे था। 2 में 9 को अपने 8 किया तो 11 आ गया और साइन बड़े नंबर के साथ जो था यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। और यहाँ पे 3 में 0 को माइनस करो तो तब भी 3 एज इट ऐसे आएगा 3। अब हमें यहाँ पर BA भी फाइंड हो गया, 5 - 1 11 एंड 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का तो -2 आ जाएगा और साइन माइनस का तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस था तो -3 3 9 -9 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 9 में 2 8 करेंगे तो 11 आ जाएगा। बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो -11 आ जाएगा। हमारा आंसर आया 5 - 1 - 11 एंड 3। यहाँ पर स्टूडेंट हमने AB भी फाइंड कर दिया है, BA भी फाइंड कर दिया। अब हमने A इनवर्स और B इनवर्स को फाइंड करना है। A इनवर्स और B इनवर्स तब फाइंड होंगे जब हम मैट्रिक्स सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करते हैं, B इनवर्स फाइंड करते हैं, साथ में आपको गाइड भी करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे A इनवर्स और B इनवर्स फाइंड करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को लिख दिया ताकि जो इनवर्स फाइंड करना है तो उसमें हमें आसानी हो सके। यहाँ पर 2 0 - 3 1 था। A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स हमारे पास 1 - 1 एंड 3 था। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे होता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ऊपर वाला जो है वो साइड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और दरम्यान में क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 साइन माइनस का -3 × 0 या 0 × -3 तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, माइनस का साइन है और 3 0 0, 2 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। और फिर अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ है तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट इन्वर्स देन फाइंड होगा जब हमें ये फाइंड हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो। 2 जो है वो ज़ीरो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो उसमें जो उसका आंसर होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। देन इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो है वो इन्वर्स मौजूद है। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाता तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देते। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हमें डिटर्मिनेंट 2 फाइंड हुआ है तो अब हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड करें। A इन्वर्स इज़ इक्वल टू, A इन्वर्स का फार्मूला क्या है, A इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। तो A इन्वर्स सबसे पहले 1 बाय डिटर्मिनेंट का अभी जो हमने फाइंड किया उसका क्या आंसर हमारे पास है, 2 आया है। तो 1 बाय A की जगह उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 इज़ इक्वल टू, और इसका एडजॉइंट हमने ये A मैट्रिक्स इसको एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड होगा, एडजॉइंट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इस साइड वाले जो नंबर्स हैं वो चेंज कर देते हैं और इस साइड वाले जो हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2 जो है वो नीचे आ जाएगा और 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया और 0 के साथ 0 एज इट इज़ ऐसे ही आएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती और यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर हमने एडजॉइंट भी इसका फाइंड कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर दिया। और A इन्वर्स हमें क्या फाइंड हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 2 1 0 3 2। अब B का इन्वर्स हमने फाइंड करना है। B का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को इस वाले साइड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 3 साइन माइनस का -1 × -1। तो अब 3 1 टाइम 3
3 1 टाइम 3 साइन एज इट माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, तो हमें बी का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड हुआ है, 2 फाइंड हुआ है। अब हमने बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या फाइंड हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 2, बी की जगह उसकी डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, और इसको बी जो हमारे पास मैट्रिक्स था इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स हमारे पास था, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, इनके साथ नेगेटिव साइन थे तो पॉजिटिव साइन में ये कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास बी इनवर्स फाइंड हुआ है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 3 1 1 1। इसी तरह अब हमने यहाँ पर ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स भी फाइंड हुआ, बी इन्वर्स भी फाइंड हुआ, अब हमने ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। ए क्या, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है या नहीं। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी है, चेक करना है। ए बी इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए बी हमने जब सॉल्व किया था तो उसका जो आंसर आया था हमारे पास क्या आया था, आप पीछे ए बी का आंसर देख भी सकते हो। यहाँ पर आया था हमारे पास ए बी, मैंने आपके लिए यहाँ पे राइट किया ताकि आपके लिए आसानी हो। आप पीछे ए बी का जो आंसर आया था वो देख लें। तो 2 - 4 एंड 6 हमारे पास आया था। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और दरम्यान में माइनस के साथ 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस -2 मल्टीप्लाई -4 या -4 मल्टीप्लाई -2 भी लिख सकते हैं। 2 6 ज़ा 12 साइन माइनस का माइनस में प्लस हो जाते हैं। 2 4 ज़ा 8 12 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पे ए बी हमें क्या फाइंड हुआ है 4। अब हमने यहाँ पे ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ए बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमें 4 फाइंड हुआ था, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 और इसकी जगह हम इसको एडजॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। ए बी का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है 6 और यहाँ पे ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो गए। यहाँ पे 6 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन था पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। और ए बी इनवर्स हमें फाइंड हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4 6 2 4 2। हमने यहाँ पर ए इन्वर्स बी इन्वर्स, अब यहाँ पर हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए बी इन्वर्स हमने फाइंड किया, अब बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमें दिया गया था ना, तो अब देखते हैं कि इसकी इक्वल है या नहीं। बी इन्वर्स और ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए इन्वर्स हमारे पास आया था, ए इन्वर्स हमारे पास आया था इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 1 0 3 2 और बी इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे था बी इन्वर्स इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 3 1 1 1। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बी इन्वर्स आया था 1 डिवाइडेड बाई 2 3 1 1 1 मल्टीप्लाई, फिर बी ए इन्वर्स आया था 1 डिवाइडेड बाई 2 1 0 3 2। अब इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 टाइम 1 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 4। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपके लिए कर भी दिया। ए इन्वर्स और बी इन्वर्स हमारे पास ये था, बी इन्वर्स हमारे पास ये है और ए इन्वर्स हमारे पास क्या है। इन दोनों को सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, 1 1 टाइम 1 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब इन दोनों को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3 और मेरे में प्लस का साइन है, फर्स्ट और सेकंड 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 2 और मेरे में प्लस का साइन 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 3 3 6 हो जाएंगे। 0 में 2 8 किया तो 2, 3 में 1 8 किया 4 और 2 में 0 8 किया 4। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए और बी का हमारे पास आंसर 1 4 6 1 डिवाइडेड बाई 4 6 6 2 4 2।
और हमारा ए बी इनवर्स जो हमें फाइंड किया था उसका आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाई 4 6242। मीन्स कि ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और दूसरा हमें क्या दिया गया था, दूसरा हमें बुक में ये दिया गया था, सबसे पहले ये शो करना था कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमें देखना है बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी ए जो हमें बी ए सॉल्व हुआ था ना, यहाँ पर हमारे पास बी ए की जो वैल्यू आई थी ना, इसको हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 5 -1 -11 एंड 3। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए राइट कर दिया बी ए का जो हमें बी ए फाइंड हुआ था, इसका हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 3 -11 मल्टीप्लाई -1, 5 3 टाइम 15 माइनस एज इट ऐसे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 11 1 टाइम 11। तो 15 में से 11 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 4। तो यहाँ पे बी ए हमें फाइंड हो गया, बी ए हमें फाइंड हो गया। अब बी ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बी ए का इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि ये जो 4 है वो इसमें जो इन्वर्स अगर 0 की से बड़ा है तो इसका मतलब इसमें इन्वर्स जो है वो मौजूद है। तो अब हमने यहाँ पे बी ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी ए इन्वर्स के यहाँ पे फार्मूला होगा बी ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए एडजॉइंट ऑफ बी ए, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ए बी ए इनवर्स हमारे पास ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए बी, हमारे पास बी ए क्या आया था, 4 आया था, 1 डिवाइडेड बाय 4। और हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, यानी 5 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और साइड वालों के साइन चेंज करने। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 11 था, माइनस के साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ है, बी ए का इन्वर्स यहाँ पे हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों को पुट करना है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पर ए इन्वर्स हमारे पास आया था 1 डिवाइडेड बाई 2 1032, बी इन्वर्स आया था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 111। इसको हम पुट करते हैं, हमारे पास ए इन्वर्स और बी इन्वर्स आया था। अब दोनों जो ए बी इन्वर्स हैं इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए इन्वर्स बी इन्वर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2, 1 1 टाइम 1 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 3 2, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास 3 1 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट, 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड का 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3 सेकंड रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम ना 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब दोनों को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टाइम 3 प्लस एज है 0 1 टाइम 0 1 1 टाइम 1 प्लस 1 1 टाइम 1 3 1 टाइम 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 टाइम 2 3 1 टाइम 3 2 1 टाइम 2। अब हम देख लेते हैं, 3 में 0 8 किया तो यहाँ पे आ गया 3, 1 में 1 8 किया तो 2, 9 में 2 8 किया 11 और 3 में 2 8 किया तो 5। ये हम अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास बी ए इन्वर्स क्या आया था, देख लेते हैं यहाँ पे
बी ए इनवर्स आया था 1 डिवाइडेड बाई 4, 3 1 11 एंड 5। अब इसका देख लें, यहाँ पर हमने जब प्लस किया था 2 2 4 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इसके साथ 8 करेंगे ना, तो 3 1। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था, 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे आंसर हमारा हो गया यहाँ 3 1 11 एंड 5। सो बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। सो बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा ही है। मेरा मेथड देख के क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।